सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो कई सारे दिनों से ये मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो आखिरकार वो दिन आज आ ही गया है। कई सारे बच्चों के मन में क्वेरी आ रही थी कि भैया जेडब्ल्यू एडवांस और जेडब्ल्यू मेंस के बीच में डिफरेंस बताओ, क्योंकि हमने अब 10th क्रॉस कर ली है और हम इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप हमें बताओ क्या क्या हमें करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शुरुआत होती है किसी बच्चे के 10th पास करने से। तो जो भी बच्चा अगर अच्छे ग्रॉसिंग हाई परसेंटेज से 10th पास करता है, तो कोई भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी लेता है और इंजीनियर बनने के लिए पीसीएम। तो मैथमेटिक्स आ जाती है जो बच्चा जेई करना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड परसेंटेज से 12th पास करनी होगी। अप्रॉक्स 75% क्राइटेरिया एनटीए ने दे रखा है पास करने के लिए। अगर आपके 75% आते हैं 12th क्लास में, तो ही आप जेई मेंस के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपके नहीं आते हैं तो कुछ नहीं कह सकते, आप नहीं कर पाओगे। आपको नॉर्मली कॉलेजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका 75% से ज्यादा नंबर आते हैं, 75 आ जाते हैं, 75 वो मतलब कि जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट है उनको अगर आप निकालोगे तो 75 आए हैं, तो ही आपका एडमिशन होगा। कहीं आप 6 से निकाल के कर रहे हो तो नहीं होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके आने के 75% आने के बाद सबसे पहले आपको 2 बार 2 टीयर में एग्जाम देना पड़ेगा जेडब्ल्यू मेंस का। जो पहला टीयर जनवरी में होता है और दूसरा टीयर होता है यही आसपास, मेरे हिसाब से मई या अप्रैल के आसपास होता है। तो 2 टीयर्स में एग्जाम होते हैं। तो अगर उन दोनों टीयर्स में आपने एक बार में भी क्वालिफाई कर लिया किसी भी एक टीयर के एग्जाम में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो जेडब्ल्यू एडवांस के लिए। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए जेडब्ल्यू मेंस में, तो भी आप कुछ एनआईटीज और कुछ नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको आईआईटी कॉलेजेस में अगर अपना एडमिशन लेना है, जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, ऐसे बड़े कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, तो एक प्रेफर क्राइटेरिया से आपको नंबर लाने होंगे जेडब्ल्यू एडवांस में। तो उन्हीं बच्चों का जेडब्ल्यू एडवांस में होता है जो अच्छे नंबर लेके आते हैं एडवांस के पेपर में। तो यही मेन फंडा है जो भी करवाते हैं पेपर, और क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम एनटीए करवाता है और जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जाम आईआईटी कॉलेजेस करवाते हैं। और लेकिन मैं आपसे एंड में यही बात कहूंगा कि आपका जो दिल कहे ना वही करना, किसी की बातों में मत आना। जो आपका दिल करे वही करना, क्योंकि कई सारे बच्चे अगर जिनका एग्जाम नहीं निकलवाता वो गलत कदम भी उठाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर एक एग्जाम नहीं निकलेगा तो आपकी जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। बस मैं यही चाहता हूं कि जिसका जो दिल करे वही करे। और डिफरेंस बताने के बाद अब मैं आपको कुछ नोटिस और आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने प्रेफर्ड लाइन टू लाइन समझाया क्या डिफरेंस है जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम में और एडवांस के एग्जाम में। तो सो गाइज, ये कुछ आर्टिकल्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, जिसको देख के मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा डिटेल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द जेई मेंस इज कंडक्टेड 2 सेशंस। मैंने आपको पहले बताया 2 सेशन में कंडक्ट होता है जेई मेंस। सेशन 1 पेपर बीई बीटेक और एनआईटी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, और वो जनवरी फरवरी। सेशन 2 मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट सेशन अप्रैल में होता है, सेकंड सेशन जनवरी फरवरी में होता है। तो 2 सेशंस होते हैं जेडब्ल्यू मेंस के एग्ज़ाम में, और जिस भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको बीटेक बीई और एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको एडवांस करना पड़ेगा। अब मैं आपको पूरा प्रेफर डिफरेंस बताऊंगा। ये नोटिस है टाइम्स ऑफ इंडिया का, क्योंकि मेरे चैनल पे कभी झूठी और गलत चीज़ नहीं दिखेगी। ओनली बेस्ट चीज़ कंटेंट मेरे चैनल पे दिखेगा, और कुछ उसके अलावा नहीं। तो एक्सेप्टेड टोटल नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट्स, 2 अटैम्प्ट्स दे सकते हो जेडब्ल्यू एडवांस के, उससे आप ज़्यादा नहीं दे सकते। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास का। 12th क्लास आपको होनी चाहिए 75% से, तो आप जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर दे सकते हैं। लैंग्वेज, जेडब्ल्यू मेंस कंडक्ट 13 लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, और जेडब्ल्यू एडवांस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है।
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है JEE मेंस रिक्वायर्ड टू कंपटीशन ऑफ क्लास 12th फ्रॉम ए रिकोनाइज गवर्नमेंट स्कूल, मतलब कि आपको 75% तो चाहिए ही, लेकिन एक रिकोनाइज गवर्नमेंट स्कूल से आपको 12th पास करनी होगी, मतलब कि कोई अच्छा प्रेफर्ड बोर्ड से, जैसे कि CBSE बोर्ड, IACS बोर्ड और UP बोर्ड से भी चल जाएगा, राजस्थान बोर्ड से भी। और एडवांस का क्राइटेरिया है, एडवांस का क्राइटेरिया आपके सामने दिख रहा होगा, अगर जिसकी इतनी रैंक आ जाती है तो JEE मेंस में अगर जिस किसी बच्चे की इतनी रैंक आ जाती है तो वो JEE एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूँ। कंडक्ट अथॉरिटी है इसकी NTA, JEE मेंस की कंडक्ट अथॉरिटी है NTA, और JEE एडवांस की है IIT। कोई भी IIT ऑर्गेनाइजेशन इसका पेपर कराती है, जैसे कि 2025 में IIT कानपुर पेपर कराने वाली है JEE एडवांस का एग्ज़ाम। तो 2 पेपर में कंसिस्ट होता है, और JEE एडवांस भी 2 बार कंसिस्ट होता है, ठीक है। और इस सारा न्यूमेरिकल MCQ वाइज क्वेश्चंस होते हैं, और JEE मेंस में भी MCQ वाइज क्वेश्चंस होते हैं, और JEE एडवांस में न्यूमेरिकल्स और MCQ दोनों होते हैं। तो ये थर्ड है। एग्ज़ाम ड्यूरेशंस 3 घंटे की है, दोनों की 3 घंटे की है, दो मेंस और एडवांस की दोनों की 3-3 घंटे की ड्यूरेशन है। अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शंस, JEE मेंस अलाउ स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट 3 consecutive years, मतलब कि अगर 3 साल से अगर आप पेपर दे रहे हो और तब भी आपका नहीं हो पाया तो आप नेक्स्ट JEE मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और JEE एडवांस में आपको सिर्फ 2 बार ही अटैम्प्ट की परमिशन है, 2 बार में अगर आपका नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। ये थर्ड नोटिस है। JEE मेंस डिवाइड इट्स एग्ज़ाम 3 parts विद द स्टूडेंट एडवाइस टू चेक ऑफिशियल डिटेल्स। 3 parts में डिवाइड होता है मेंस का एग्ज़ाम, और ये 2 वाइज में डिवाइड्स होता है, ठीक है। तो यही मेन क्राइटेरिया था। हाँ, ये सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया है, जैसे कि JEE मेंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एम्पलीट्यूड टेस्ट, प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और JEE एडवांस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विद फोकस स्पेशलाइज टॉपिक्स आते हैं, मतलब कि थोड़ा एडवांस लेवल से क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT बेस्ड ही हैं, लेकिन एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो को मैंने बता ही दिया है, एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल से आपको 12th पास चाहिए, और एडवांस के लिए तो आपको मेंस क्लियर करना पड़ेगा, 2.5 लाख से ऊपर रैंक आती है तो ही आप एडवांस दे सकते हो। और एज लिमिट आपकी है कितनी भी, कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें लिखा हुआ JEE मेंस हैज़ नो एज लिमिट, और JEE एडवांस हैज़ एनी एज लिमिट, मतलब कि एडवांस तो आप मेंस के बाद ही दे पाओगे, अगर मेंस आपने दे रखा है तो एज लिमिट इसमें कोई नहीं है, कितने भी साल का बच्चा हो आप एडमिशन पेपर दे सकते हो। इसमें JEE मेंस इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फ्रॉम CBSE क्लास 11th एंड 12th। मैं कह रहा था कि CBSE क्लास 11th एंड 12th NCERT बेस्ड क्वेश्चन सारे पूछेंगे। और JEE एडवांस हैज़ एडिशनल टॉपिक्स लाइक थर्मल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉट कवर्ड इन JEE मेंस, सम टॉपिक्स एक्सक्लूसिव इन JEE एडवांस, मतलब कि जैसे कि JEE मेंस में थर्मल फिजिक्स यूज़ नहीं करी जाती और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ नहीं करी जाती, लेकिन JEE एडवांस में कुछ एक्सक्लूसिव एडवांस टॉपिक डाले जाते हैं, जैसे कि थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यही सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था एडवांस और मेंस के बीच में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिस में जारी हुआ है। तो आप ये आर्टिकल किसी टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये झूठा आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल सच्चा है। मेरे चैनल पे कभी अफवाह नहीं मिलेगी, हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ मैं। सो गाइस प्लीज़ ऐसे ही अपडेट लेते रहें, और अब थोड़े दिनों में कुछ मैं और भी डिफेंस के पेपर एग्जाम के डिफेंस के वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे कि नीट और नीट यूजी और नीट पीजी के बीच में मैं डिफेंस का एक वीडियो बनाने वाला, तो आप जरूर उसको अपना प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट लेते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद,